हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। और इस जूम ट्रेनिंग मीटिंग में दोस्तों हम बात करेंगे लोन डिपार्टमेंट सर्विसेज के बारे में दोस्तों। तो मैं राहुल रंजन आप सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ, और इसमें आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा लोन डिपार्टमेंट के लिए, यानी लोन डिपार्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जो लोन होता है दोस्तों, आज कल या हमेशा हमारे साथ हमें ज़रूरत पड़ सकता है कभी भी, जब हमारे फाइनेंशियल कभी ज़रूरत पड़ता है तो दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों जो रेडमिल बिजनेस मॉल कंपनी है वो लोन में क्या क्या प्रोवाइड कराती है प्रोडक्ट में। तो पहला आपका आता है दोस्तों कमर्शियल लोन्स, उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों होम लोन, उसके बाद तीसरा आता है दोस्तों गोल्ड लोन, उसके बाद चौथा आता है दोस्तों बिजनेस लोन एंड पर्सनल लोन, उसके बाद दोस्तों आता है इंस्टेंट लोन। तो दोस्तों लेट अस नो मोर अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। तो पहले हम कमर्शियल लोन के बारे में जानते हैं। कमर्शियल लोन में दोस्तों क्या क्या आता है। तो दोस्तों कमर्शियल लोन में आपका आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी LAP, और दूसरा है दोस्तों गोल्ड लोन, उसके बाद है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, और उसके बाद ऑटो लोन आता है दोस्तों, उसका 2 व्हीलर लोन, उसके बाद दोस्तों ओवरड्राफ्ट OD और कैश क्रेडिट लिमिट। तो दोस्तों ये कमर्शियल लोन में आता है। और दोस्तों होम लोन में क्या क्या आता है, परचेज हो सकता है दोस्तों, होम इम्प्रूवमेंट लोन हो सकता है दोस्तों, सेल्फ कंस्ट्रक्शन हो सकता है दोस्तों, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये सब जो है प्रोडक्ट लोन में कमर्शियल लोन और होम लोन का दोनों अलग आप देख लिए जो आपको मैंने बताया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर HL एंड LAP। तो दोस्तों इसमें है मिनिमम एज आपका होना चाहिए 21 साल, और मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए दोस्तों 60 साल, और सिविल स्कोर दोस्तों 750 एंड एबव होना चाहिए आपका। और मिनिमम लोन अमाउंट जो है दोस्तों 5 लाख रुपया होम लोन में मिलेगा दोस्तों, और 10 लाख जो है दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी टाइप में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी, सोसाइटी, रजिस्टर्ड अराजी, रीसेल, बैलेंस ट्रांसफ़र, अवश्य विकास, बिल्डर अलॉटमेंट, सिंगल यूनिट कंस्ट्रक्शन, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल परचेज एंड कमर्शियल परचेज। तो दोस्तों इसमें ये है, और इसमें दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो KYC के लिए दोस्तों पहला चीज़ आपको आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड। इनकम प्रूफ में दोस्तों आपका 3 मंथ का सैलरी स्लिप होना चाहिए दोस्तों, और फॉर्म 16 होना चाहिए। 4 SENP 3 years ITR कंप्यूटेशन अलॉन्ग विथ ऑडिट फाइनेंशियल्स। तो ये इनकम प्रूफ में दोस्तों चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट के लिए दोस्तों 6 मंथ से लेकर 1 साल तक का आपका स्टेटमेंट चाहिए दोस्तों। और प्रॉपर्टी प्रूफ के लिए आपका टाइटल डीड चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्या क्या इसका डॉक्यूमेंटेशन लगता है। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको डिजिटल पर्सनल लोन के बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या लगता है। देखिए, पर्सनल लोन टेकन बाय इंडिविजुअल फ्रॉम ए बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू मीट देयर पर्सनल नीड्स। तो दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो मिनिमम सैलरी शुड भी 20K, आपका मिनिमम सैलरी दोस्तों 20,000 होना चाहिए, और जॉब स्टेबिलिटी कम से कम 1 साल होना चाहिए दोस्तों, और आपका जो उम्र है 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और सैलरी शुड भी क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। अगर आपका जो सैलरी आता है दोस्तों वो बैंक अकाउंट में आना चाहिए, कैश सैलरी नॉट अलाउड। इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगेगा, लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, और 6 मंथ का दोस्तों बैंक स्टेटमेंट चाहिए, फॉर्म 16 चाहिए, और इफ़ वैलेंट ट्रांसफर केस देन BT ट्रैक रिक्वायर्ड। तो KYC में क्या क्या चाहिए दोस्तों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ। तो दोस्त आप देख सकते हैं कि डिजिटल पर्सनल लोन में आपको ये सब का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद दोस्तों इसमें बताऊंगा कि हाउ टू सबमिट लीड विथ HDFC बैंक। अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर है तो आपकी मिनिमम सैलरी दोस्तों 25,000 होनी चाहिए, और जो लिंक है वो अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको अगर आप कस्टमर देख रहे हैं तो आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम डिजिटल बिजनेस लोन का। दोस्तों बिजनेस लोन कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू मीट देयर बिजनेस नीड्स। इट इज़ फॉर ओनली बिजनेस पर्सन। तो ये सिर्फ बिजनेस पर्सन को ही मिलता है लोन, और ये बिजनेस लोन इज अ काइंड ऑफ फाइनेंसिंग विच यू कैन अवेल टू मीट द अर्जेंट नीड्स ऑफ योर ग्रोइंग बिजनेस। तो इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है।
तो इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम बिजनेस विंटेज 6 मंथ और सिविल स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए दोस्तों, और आपका जो उम्र है 21 साल से ऊपर होना चाहिए, और मिनिमम बिजनेस का टर्नओवर 7.5 लाख होना चाहिए। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों? लास्ट 3 ईयर ITR, लास्ट 1 ईयर GST रिटर्न्स इफ फाइल्ड, और बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट 3 ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल्स का होगा तो ही आप इसमें दे सकते हैं। ऑप्शनल है दोस्तों। KYC में दोस्तों वही लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, करंट रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताता हूँ गोल्ड लोन के बारे में। तो गोल्ड लोन के बारे में दोस्तों इसमें लोअर इंटरेस्ट रेट है, नो इनकम प्रूफ ITR रिक्वायर्ड, नो सिविल चेक और कंप्लीट सेफ्टी ऑफ ऑर्नामेंट्स, गेट लोन इन 45 मिनट्स और पार्शियल पेमेंट फैसिलिटी विदाउट एनी चार्जेस, शॉर्ट टेंचर 6 to 12 मंथ्स। और इंस्टेंट लोन में दोस्तों आपका मिनिमम सैलरी जो है 20,000 होना चाहिए, जॉब स्टेटसली आपको बताया था मैंने 1 साल का होना चाहिए, उम्र जो है 21 साल से ऊपर, और जो सैलरी है वो आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिटेड होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा? ID प्रूफ के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट ये लगेगा। एड्रेस प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स कुछ भी हो तो आप दे सकते हैं, और लास्ट 6 मंथ का सैलरी क्रेडिट स्टेटमेंट चाहिए, और लास्ट डेट का 3 मंथ का सैलरी स्लिप। तो दोस्तों वाई टू गो रेडमिल व्हेन इट्स कम टू लोन बिजनेस? तो रेडमिल के थ्रू ही लोन बिजनेस क्यों ले? तो पहला दोस्तों इसमें ये फ़ायदा होता है कि रियल टाइम अपडेट आपको मिलेगा, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट में आपको मिलेगा। तीसरा सर्विसेज ऑन डोर स्टेप्स। उसके बाद दोस्तों गुड एंड श्योर शॉर्ट पे आउट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, और हब ऑफ न्यूमरस बैंक एंड NFC एट एक प्लेस, मतलब एक प्लेस में आपको सारा कुछ का इतना सुविधा मिलेगा। तो दोस्तों हु कैन अवेल दिस लोन एलिजिबिलिटी टू गेट लोन? तो लोन लेने के लिए दोस्तों आपका जो होता है बरोवर का लोकेशन आपका सही होना चाहिए, और वर्किंग लोकेशन बाय बैंक, और एलिजिबिलिटी ऑफ द बरोवर और प्रॉपर्टी टाइप ऑफ द बोरोवर सो कैन पर बैंक नॉर्म्स। तो दोस्तों लोन डिजिटल इंटरप्रेन्योर ऑनलाइन प्रोसेस का 2 प्रोसेस होता है, एक लीड शेयरिंग, एक ई फुलफिलमेंट। लीड शेयरिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो लीड शेयरिंग में आता है। अगर आप अपने कस्टमर का डॉक्यूमेंट अपने लोन डिपार्टमेंट को भेजते हैं तो उसको ई फुलफिलमेंट बोलते हैं। तो लीड को कैसे आप जमा करते हैं लोन में? तो पहले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फिर आप प्रोडक्ट चूज करेंगे बैंक का, उसके बाद न्यू लीड फॉर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये वर्क फ्लो आप देख सकते हैं कैसे करके वो पैसा मिलता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये अर्निंग एंड पे आउट्स है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप अगर लीड शेयरिंग करते हो इतना इनकम आपको मिलेगा उसका लोन का, और जो भी ई फुलफिलमेंट है उसका इतना परसेंटेज मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग तो ये ईमेल ID आपको दिख रहा होगा और यह मोबाइल नंबर है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए।